मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो ना केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है, बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशियों से हमेशा खुश नहीं होते। कभी कभी अपनी खुशखबरी को अपने तक ही सीमित रखना सबसे अच्छा होता है। यदि आईने में चेहरा नहीं, चरित्र दिखाई देता, तो शायद लोग उसमें झांकते ही नहीं। अकेले रहना गलत इंसान के साथ रहने से कहीं बेहतर है। गलत संगति ना केवल तुम्हारे समय को बर्बाद करती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाती है। कभी ये मत भूलो कि संसार में लोगों का मन बदल सकता है, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो। एक समय के बाद लोग ऊब सकते हैं, परंतु तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी का मूल्य सच्चे लोग हमेशा पहचानेंगे। स्त्री प्रेम करने वाले को भूल सकती है, लेकिन जो उसका सम्मान करता है उसे कभी नहीं भूलती। जीवन को खोजो, क्योंकि मृत्यु तो तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अच्छा इंसान बनो, लेकिन ये भी जानो कि अत्यधिक अच्छा होना हर समय संभव नहीं। सुखी रहने के कई रास्ते हैं, परंतु दूसरों से अधिक सुखी होने का प्रयास हमेशा असंतोष लाता है। संसार में कई प्रकार के सौदे होते हैं, लेकिन सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ है, चाहे समय कैसा भी हो। जीवन में आने वाला अनुचित समय तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में बसती है। बांस का उपयोग कोई तीर बनाकर चोट पहुंचाने में करता है, तो कोई बांसुरी बनाकर उसमें मधुर सुर भरता है। तुम्हारी दृष्टि और कर्म ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। एक पानी की बूंद का अस्तित्व समुद्र में खो जाता है, लेकिन वही बूंद पत्ते पर गिरकर मोती बन जाती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम भी मोती की तरह चमको। यादों को संभालो, लेकिन केवल उन्हें जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएं, अंधकार नहीं। इंसान को अपनी मुश्किलें गिनने की आदत होती है, लेकिन वो कभी अपनी खुशियों की गिनती नहीं करता। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, तो छोटी छोटी गलतियों से खुद को फिर से मजबूत बनाने का रास्ता मिल जाएगा। ये तुम पर निर्भर है कि तुम दुखी रहकर घुट घुट कर जीते रहोगे या मुस्कान के साथ हर चुनौती का सामना करोगे। दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन फर्क सिर्फ तुम्हारे फैसले का है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में घुटते रहोगे या हर कठिनाई को हंसते हुए पार करोगे। दुनिया की आबादी चाहे 800 करोड़ हो, हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला होता है। अकेलेपन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी ताकत बनाओ। वक्त बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे, अब बातों से भी रिश्ते खत्म नहीं होते। याद रखना, मजबूरी में कोई जुदा होता है, लेकिन प्यार में कोई कभी अलग नहीं होता। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, और सच्चा प्रेम वही होता है जो हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। जिंदगी को नजाकत से जीना चाहिए, क्योंकि रावण अब भी लोगों के मन में बसा हुआ है, जबकि राम केवल मंदिरों तक सीमित है। सबसे बड़ा डॉक्टर प्रार्थना होती है,
जो हर गलती पर पर्दा डाल सकती है। शादी या विवाह के समय जिनको गरीब समझकर बुलाया नहीं जाता, वही लोग अक्सर अंतिम यात्रा में सबसे पहले पहुंचते हैं। आजकल चीजें सही हो रही हैं, लेकिन हमें ये गलत लग रहा है क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले 1000 मिलेंगे, पर परवाह करने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमसे प्रेम करता है, तो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। जिसको तुम आदर नहीं करते, उससे प्रेम होना असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच में यदि आप कर्म करते हैं तो आपका दिन सच में अच्छा होगा। कर्म करना हमारा धर्म है, और जो हर समय कार्य में लीन रहते हैं वही कर्मवीर कहलाते हैं। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। ये दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। लेकिन जान लो, वो इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य ये है कि अगर वो सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वो अपना नहीं लगता। दुनिया का नजरिया बदल रहा है। जहां झूठ बोलने वाले रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिंदगी एक कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। कर्ज को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि समय के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। किसी के प्रति नफरत मत पालो। प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। भावना की जगह स्वार्थ ने ले ली है, और सच्चाई की जगह नाटक ने। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश दोनों इनके ही हाथ में होते हैं। सम्मान इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर जीवन की नींव टिकी होती है। जब व्यस्तता आई तो पता चला कि आधी समस्याएं तो केवल खाली रहने से थी। जब मन किसी सार्थक कार्य में लगा हो तो व्यर्थ की चिंताओं का कोई स्थान नहीं होता। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समस्या का हिस्सा नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बने। वही व्यक्ति महान होता है जो परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करता है, ना कि केवल उनके बारे में शिकायत करता है। बचपन में हमें भूतों से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि असली डर भूतों से नहीं, बल्कि दोहरे चरित्र वाले लोगों से है। क्योंकि जो चेहरे पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वे ही सबसे अधिक घातक होते हैं। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। अपनी सोच को इतना दृढ़ बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यही सच्चा आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें दुनिया की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब कोई कण खुद उसमें चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां देखने में तेज होता है,
लेकिन अपनी कमियों से हमेशा अनजान रहता है। जिंदगी हमेशा उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। लेकिन याद रखना, दर्द सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ हौसले का होता है। कोई टूटकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष से निखर जाता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है और किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है, तब कोई भी सुरक्षा उसे बचा नहीं सकती। चाहे ऊंट पर सवार हो जाए, पर अगर हालात विपरीत हो तो एक कुत्ता भी उसे काट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हमें अपनों से ही सबसे बड़ा दर्द मिलता है। हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। प्यार में चाहे गलती किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जब दिल टूटता है तो ये टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। न भरोसा करता है और ना ही प्यार की उम्मीद रखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची मोहब्बत वो है जो दूसरों की खुशी छीनने के बजाय उसे बढ़ाए। याद रखो, दूसरों का हक छीनने से तुम्हारा सुख अस्थायी होगा। बुराई का सामना करना भी जरूरी है। अगर हर समय तारीफ ही सुनोगे तो कभी सुधार नहीं कर पाओगे। मसला ये नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि ये है कि वे कैसे दूर जाते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर का तमाचा सीधा आत्मा पर लगता है। जीवन केवल वर्तमान में है। बुरा वक्त केवल एक गुजरता हुआ समय है, जिंदगी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, वे अंततः सब कुछ पा लेते हैं। उनकी कद्र करने में देर मत करो, जो इस व्यस्त दुनिया में भी तुम्हारे लिए समय निकालते हैं। उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन उतना ही उड़ो कि तुम्हें अपनी जड़ें और जमीन साफ दिखाई दें। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुशी से काम करो, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। जो समस्या का गुलाम बनता है, वो कभी अपने भाग्य का निर्माता नहीं बन सकता। खुद पर विश्वास रखो, तभी तुम अपनी तकदीर लिख पाओगे। शायद इसी की तलाश थी, लेकिन अब मैंने कुछ उसूल अपना लिए हैं। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी से नहीं करनी, अकेले रहकर हर हाल में खुश रहना। किसी के जीवन में उतनी ही जगह लेनी चाहिए जितनी जगह वो खुद हमें देना चाहता है। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे सड़क पार कर रहे हो या जीवन के किसी अहम मोड़ पर खड़े हो। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वो दिल को शांति जरूर देती है। कभी कभी नजदीकियां भी बढ़ती हैं और कभी ये दूरी भी बनाती हैं। धन दौलत बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाते हैं वही सच में सफल होते हैं। जब तुम किसी से सच्ची दोस्ती करते हो तो असल में तुम्हें उसे नहीं, बल्कि खुद को खोने का डर होता है। लेकिन एक दिन वो पछतावा जरूर करता है, क्योंकि उसने तुम्हें खो दिया। यही जीवन है। यहाँ सूरज को ढलना सिखाती है और माँ परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हमारा स्वभाव भी गम चाय जैसा होता है, जिसे समझने वाला आनंद पाता है और जो नहीं समझ पाता वो सिर्फ खुद को जलाता है। जानकारी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन अनुभव उसकी ही कीमत होती है जो समय और हालात से गुजरता है। हर्ष केवल तब महसूस होता है जब किसी दो के बीच में कोई तीसरा आता है। तब समझ में आता है कि असल सुख और खुशी में क्या छिपा होता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही हिम्मत तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। याद रखो, शब्दों का खेल बड़ा अजीब होता है। कड़वे बोलने वाले का मीठा शहद कभी नहीं बिकता, जबकि मीठा बोलने वाले की कड़वी बातें भी बिक जाती हैं। इंसान की असली खूबसूरती उसकी बोली में होती है, ना कि उसकी बाहरी आभा में। लेकिन जो नहीं मिलता वही असल में मोहब्बत होती है। लोग कहते हैं आई लव यू, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर बोलने से डरते हैं। कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत है कि फीलिंग्स का सही समय पर सही तरीके से बयान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। इंसान हार तब जाता है जब वो अपने दिल की सुनने के बजाय दूसरों की बातों में खो जाता है।
दिल में जो सच था उसे छोड़कर वो बाहरी दिखावे में उलझ जाता है। चेहरे की सुंदरता से ज्यादा जरूरी वो गुण है जो हम अपने अंदर रखते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा हर बात पर सवाल उठाते हैं, जबकि मूर्खों के पास हर सवाल का जवाब होता है। आजकल के दौर में हम इतने उलझे हुए हैं कि हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से कहीं ज्यादा हो चुकी है। हम साजिशों में फंसे हैं, जबकि हमारी कोशिशें हमसे दूर भाग रही हैं। और ये सच है कि सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती। गलती करना आसान है, लेकिन जब हम खुद को सही साबित करते हैं तो ये सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपके बारे में बोलते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी वजह से रोते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो उसे अपनी पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाना चाहिए। कभी कभी हमें खुद को भी देखने की जरूरत होती है, ताकि हम समझ सकें कि हमारी असल ताकत हमारे अंदर ही है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका टूटना भगवान का वरदान होता है, क्योंकि वे हमारी जिंदगी को और खराब करने का कारण बनते हैं। रिश्ते भी उसी तरह होते हैं जैसे जमीन और पानी का तालमेल। अगर पानी खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। इसी तरह अगर भावना और कर्म अच्छे हों लेकिन सोच खराब हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि बहुत से लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं, और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। क्योंकि जहां उजाला पहले से हो वहां चिराग की कोई कदर नहीं होती। ये सत्य है कि इस दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखकर जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो दिल से निकले और जिसका उद्देश्य केवल खुशी देना हो। सच की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष तक पहुंचाती है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपने काम को अपनी पहचान बनने दो, ना कि अपने शब्दों को निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जब लक्ष्य मिल जाएगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय का मूल्य समझो। जो चीज समय से पहले मिलती है वो अपना महत्व खो देती है, और जो समय के बाद मिलती है वो मूल्यहीन हो जाती है। खुश रहने का सबसे सरल तरीका ये है कि अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। ये दुनिया कठिन हो सकती है, पर एक मुस्कान और एक अच्छा शब्द इसे सुंदर बना सकते हैं। अपनी बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में समय नहीं लगता। अपने घर की बातें गैरों के सामने मत रखो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में मजाक बना सकते हैं। जीवन में केवल शिक्षा या करियर ही नहीं बल्कि संतुलन भी आवश्यक है। संतुलन का अर्थ है अपने व्यवहार, दृष्टिकोण और रिश्तों को समान रूप से महत्व देना। एक अच्छा जीवन वही है जिसमें न केवल सफलता हो बल्कि सच्चे संबंध और आंतरिक शांति भी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबसे कीमती दिया जा सकता है वो न धन है न वस्त्र, बल्कि वो भावनाएं हैं जो दिल से आती हैं। मौन और दिल से दी गई भावनाओं का प्रभाव शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। इसीलिए शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लौटते, उनका असर अमिट होता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस कार्य को करने में है जिसे लोग असंभव समझते हैं। जो दूर हो रहे हैं उन्हें रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा था वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि इस सृष्टि में घटने वाला हर कार्य मेरी मर्जी से होता है, उसी दिन से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तब तुम संघर्षों में भी शांति पाओगे और हार में भी विश्वास। दुनिया सबके लिए एक जैसी लगती है,
मगर हर व्यक्ति की नजर से उसका रूप बदल जाता है, क्योंकि सबका अनुभव, सबका सत्य अलग होता है। रिश्ते निभाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है कि 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी ना होने दिया जाए। एक मीठा शब्द जहां जीवन भर का साथ दे सकता है, वहीं एक तीखा वाक्य सब कुछ तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में हर बात का अर्थ समझाना पड़े, हर भावना को सफाई बनाकर पेश करना पड़े, वो रिश्ता सुकून नहीं, बोझ बन जाता है। अगर किसी को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए दूरी बनानी पड़े, तो याद रखो, वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना भी सिखा देगा, और तब न तुम उसके जहन में रहोगे, न जिंदगी में। इसीलिए ना तो नफरत पालो, ना वो मोहब्बत बचाए रखो जो अब सिर्फ नाम की रह गई हो। कभी कभी तमाशा साफ दिखता है, फिर भी खामोशी ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि दूसरों को खुश रखते रखते जब अपनी मुस्कान गुम हो जाए, तो वो खुशी नहीं, बलिदान कहलाता है। दिल से मजबूत दिखने वाले अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। वो रातों में रोते हैं, लेकिन दिन में मुस्कुराते हैं, ताकि किसी को बोझ महसूस ना हो। इस जीवन को अपने हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि लोगों को खुश करते करते एक दिन तुम अपने आप को खो दोगे। लोगों की तालियों के पीछे भागने वाला शेर भी सर्कस में नाचने लगता है, अपनी जंगल वाली दहाड़ खो बैठता है। खुशनसीब वे लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रह सकते हैं। हमारी जिंदगी का असर दूसरों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी मुलाकात भी किसी के जीवन को बदल सकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान मंदिरों में नहीं, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे दिल में रहते हैं। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक इम्तिहान है। स्कूल तो छूट जाते हैं, पर सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा दिल अनमोल है, इसमें केवल उन्हें स्थान दो जो इसके काबिल हो। जो लोग खामोशी को कमजोरी समझते हैं, उन्हें ये समझने दो कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ का सहारा ना लेना पड़े, और सच जानने के लिए किसी सवाल की जरूरत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारी खुशखबरी से खुश नहीं होता। ये सत्य है कि कुछ दर्द इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं, और कभी कभी उसे अंधकार में धकेल देते हैं। लेकिन याद रखो, अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अपनी अच्छाई और सच्चाई से जुड़े रहते हैं। उनका स्वभाव और उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। समय और स्वभाव का फर्क समझ पाना मुश्किल है। असल रंग तभी नजर आते हैं जब व्यक्ति का स्वार्थ खत्म हो जाता है। भगवान शायद एक बार ढूंढने से मिल जाए, पर आज के दौर में एक सच्चा इंसान ढूंढना कठिन हो गया है। इस दुनिया का सच यही है कि पैसे वाले को इज्जत और मान मिलता है, जबकि बिना पैसे के इंसान कहीं खो जाता है। पर याद रखो, तुम्हारी कीमत धन से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और विचारों से तय होती है। थोड़ा समझदार बनने के लिए थोड़ा अकेला होना भी पड़ता है। जो गलतियां करने से नहीं डरते, वही सही करने की हिम्मत रखते हैं। और अगर किसी का दर्द देखकर तुम्हारे भीतर भी कष्ट उठता है, तो समझो तुम्हारे भीतर इंसानियत और करुणा का वास है। शारीरिक कष्ट सहना कठिन हो सकता है, लेकिन मानसिक कष्ट कहीं ज्यादा गहरा होता है। खुद को खो देना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि ये जान सको कि कौन तुम्हारी तलाश करता है। हमने बहुत सी बातें सुनी हैं और सीखी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। इस दुनिया में किसी की जिंदगी कभी मुकम्मल नहीं होती। कुछ लोग खोते रहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि हर चीज का एक मूल्य है। कुछ चीजें आपके जीवन का सुकून छीन सकती हैं। झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार, इनसे दूर रहना चाहिए। समय और हालात कभी स्थिर नहीं रहते, इसलिए कभी भी खुद को तनावग्रस्त मत करें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास रखें कि समय जरूर बदलेगा। कभी ऐसा लगता है कि सारा संसार आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपकी मेहनत और भरोसा आपको बड़ी मंजिल तक ले जाता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें सच्चाई सिखाता है। हम जो कुछ खोते हैं, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है और हमें कुछ नया सिखाता है। अपने आंसुओं को कभी हल्के में ना ले, क्योंकि जो लोग हमें दुख देते हैं, वे कभी हमारे नहीं हो सकते। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा, उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता।
और जो समय ने हमें दिया है वो कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। कभी किसी को इतना चाहने की जरूरत नहीं है कि वो हमें तोड़ दे, और कभी अपनी उम्मीदों को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वो हमें दर्द दे। जीवन के रास्ते कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ दिल में। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तो ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु उसके खुद के होते हैं, क्योंकि वो समय आने पर ही दिखता है कि कौन सचमुच उसके साथ है। समझदारी ये है कि जब हमें किसी से धोखा मिले तो उदास होने के बजाय हमें शुक्र मनाना चाहिए कि वो दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया। अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियां आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊपर वाले पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीवन में सही वक्त पर सही चीजें होती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की ताकत से हर मुश्किल को आसान बना देता है। इसलिए शरीफों से 2 कदम दूर और चालाकों से 4 कदम आगे रहो। आजकल मतलब है तो ही नाम है, वरना इस दुनिया में किसको किसकी फिक्र है। हर सीढ़ी पर एक ना एक भौंकने वाला मिलेगा, पर हर आवाज से उलझोगे तो मंजिल कभी नजदीक नहीं आएगी। अपने सम्मान की इच्छा है तो दूसरों का सम्मान भी करो। सिर्फ बोलने को जुबान नहीं मिली, सुनने को भी कान मिले हैं। हर इंसान इस संसार में दर्द का अनुभव लेकर चलता है, लेकिन कमाल की बात है फिर भी कोई किसी और के दर्द को महसूस नहीं करता। यही कारण है कि आज संबंधों में संवेदना कम और अपेक्षाएं ज्यादा हो गई हैं। तो हे आत्मन, उन रिश्तों को संभालो जो मौन में भी तुम्हारे अपने हैं, और उन रास्तों पर चलो जो तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। तुम्हारी यात्रा तभी पवित्र होगी जब तुम स्वयं को भीतर से सत्य, शांत और संतुलित रख सको। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। ये केवल सांसों की गिनती नहीं, बल्कि हर पल को संपूर्णता से जीने का नाम है। दूसरों की राय से अधिक ये मायने रखता है कि तुम खुद को किस नजर से देखते हो। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे, उस दिन तुम्हारी आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। सच्चे रिश्ते उन भावनाओं से जुड़े होते हैं जो दिल से आते हैं। शब्दों में ताकत हो सकती है, लेकिन भावनाएं उन्हें गहराई देती हैं। किसी का साथ सिर्फ उसके अच्छे समय में देना कोई खास बात नहीं, पर बुरे समय में उसके साथ खड़ा होना सच्ची मानवता है। जिंदगी में कठिनाइयों का आना तय है, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे लेते हो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी ताकत को पहचानो और अपने रास्ते पर अडिग रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे तुम्हारे महत्व को समझ चुके हैं। प्यार और आत्मसम्मान एक दूसरे के पूरक हैं। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो वो कभी सच्चा नहीं हो सकता। किसी को चाहने का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने स्वाभिमान को गिरा दो। जो तुम्हें वाकई समझता है वो तुम्हें बिना कहे भी अपना लेगा। सोच की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। सकारात्मक सोच से तुम वो सब पा सकते हो जो असंभव लगता है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं उन्हें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। समय सबसे बड़ा उत्तर है, और ये हमेशा सही वक्त पर सब कुछ स्पष्ट कर देता है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास अनंत समय है। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जो लोग अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखते हैं वे सबसे अधिक खुश रहते हैं। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे मत डरो। हर गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई तुम्हारा इंतजार करती है।
बस अपने मन की शांति को बनाए रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। ये संसार कई बार न्याय की नहीं बल्कि धारणा की दुनिया होती है। कुछ लोग तुम्हें समझे बिना ही तुम्हारे विरुद्ध निर्णय ले लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई किसी के गलतफहमी से बदल नहीं सकती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम्हारे भीतर उसे निभाने की सच्ची इच्छा और क्षमता हो। हर रिश्ता कंधे पर उठाया गया बोझ नहीं बल्कि हृदय से निभाई गई जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्हें अपना मानने से क्या फायदा जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं। हर रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से बनता और टिकता है। कभी कभी हम उन्हें खो देते हैं जिन्हें हम जिंदगी समझते थे। दोस्त वही होता है जो बुरा वक्त झेलने की ताकत रखता है। हर दिन हमें उस इंसान से बात करनी चाहिए जो हमें अपनी बात सुनने के लिए इंतजार करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन छोटे छोटे मदद के इशारे बहुत मायने रखते हैं। अपने परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के दुखों को अपने दुख की तरह महसूस करता है और वही हमेशा सहारा देता है। लेकिन जब वही दुख में होता है तो अक्सर अकेला पड़ जाता है। बनावटी लोग हमें कभी सही नहीं समझ सकते, क्योंकि असली पहचान अमीरों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वालों से बनती है। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करो, क्योंकि वक्त खुद रास्ते आसान बना देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी काम शुरू करना है वो आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। तजुर्बा ने यह सिखाया है कि नया दर्द पुराने दर्द की सबसे अच्छी दवा है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच हमेशा दिल का बोझ हल्का करता है। झूठ कभी कभी ताले खोल सकता है, लेकिन सच वो चाबी है जो पूरे घर को रोशन कर सकती है। छोटे छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। समझो और संभल कर रहो, क्योंकि पहले लोग आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर वही लोग हंसी हंसी में आपके बारे में बातें करेंगे। सफलता की सीढ़ी उन लोगों के लिए होती है जो हार मानने से नहीं डरते। कभी भी फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत सीख से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। शानदार मोती तभी मिलते हैं जब हम गहराई से मेहनत करते हैं। एक दिन रात की मेहनत और सुबह की शुरुआत रंग लाएगी। उपलब्ध बनो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा मौजूद रहो। कभी किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो भगवान से तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख सिर्फ अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं, इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। जिंदगी में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। वही अदृश्य शक्ति परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब वो ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। मनुष्य को हमेशा परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही असली सुख और शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि एक दिन हमें इस सफर का अंत स्वीकार करना होगा, लेकिन इस सच्चाई को जानते हुए भी हमारी कोशिशें कभी रुकती नहीं हैं। आपकी समस्याएं जितनी बड़ी हों, आपकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी और शक्तिशाली होनी चाहिए। और अपने वही हैं जो तुम्हारे साथ में हैं। जो करना चाहते हो वो करो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। जिंदगी में पीठ मजबूत रखो,
क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से मिलते हैं। जिद और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हार मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो वो जिद बन जाएगी। अगर लोग तुमसे खफा होने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो। जीवन में गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे तुम्हें अपनी औकात का पता चलता है। याद रखो, सच्चे रिश्ते वही हैं जो तकलीफ में तुम्हारा सहारा बनते हैं, और जीवन की खूबसूरती इसी में है कि तुम अपने कर्मों और रिश्तों को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। रिश्ते तभी कामयाब होते हैं जब दोनों तरफ से निभाए जाएं। एक तरफ प्रयास से रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। सीधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला हमेशा अपने ही तरीके से देता है। कुछ लोग केवल इसलिए रिश्ता निभाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुसीबत में तुम ही काम आओगे। खास तो तुम आज भी हो, बस जताना छोड़ दिया। जो बुरे वक्त में फिसलते नहीं और अच्छे वक्त में उछलते नहीं, वही सच्चे होते हैं। अक्सर अपना कहने वाले धोखा देते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ पर खंजर घोंपते हैं। साथ रहकर जलना और रिश्ते निभाकर दुश्मनी करना, ये आजकल आम हो गया है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक बनाने से पहले लोग तुम्हें अपना बना लेते हैं। मन पर लगी चोट कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। गुस्सा तब आता है जब इंसान खुद को कमजोर और हारा हुआ पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई ये है कि जो अकेले चलना सीख लेता है वही वास्तव में जीना जानता है। जीवन एक कला है, और जिसने ये कला सीख ली उसने हर परिस्थिति में जीवन को सुंदर बना लिया। क्रोध और आंधी में यह समानता है कि जब ये शांत होते हैं तभी उनके नुकसान का आभास होता है। इसलिए क्रोध में आकर कोई गलत शब्द मत कहो। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही सच्चा बुद्धिमान है। कभी कभी हमें मोह में फंसकर कुछ रिश्तों के अंत को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शख्स ने तुम्हें अनमोल यादें दी हो उसे अलविदा कहना कठिन होता है, लेकिन ये समझो कि समय के साथ लोग और परिस्थितियां बदलती हैं। जो कभी कहते थे कि तुम सबसे अलग हो, वे भी समय के साथ दूर हो सकते हैं। जिस इंसान ने कभी हमारा भरोसा तोड़ा उसे जीवन में कभी वापस वही स्थान नहीं मिल सकता, और जो समय ने हमें दिया है वो कभी खोने नहीं देना चाहिए। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते में चुनौती की तरह लेते हैं। संसार में कोई भी समस्या नहीं है जो हमारी आत्मशक्ति से बड़ी हो। जीवन में हम वही सीखते हैं जो हम हार कर सीखते हैं, क्योंकि हारने से हम अपने अंदर की ताकत और साहस को पहचानते हैं। जो लोग अंत तक संघर्ष करते हैं उनके लिए रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि मंजिल तो वही होती है जो हमारे हौसले में बसी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सफर ऐसा है कि आपको हर कदम खुद चलना होगा। वहां तक चलिए जहां तक रास्ता दिख रहा है, और आगे का रास्ता खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। जिंदगी में खुद को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि गिराने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर होकर बड़ा दिल रखना वास्तव में महानता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होता, बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की, एक झूठ कई झूठ बुलवाता है, और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वो घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वो बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके।
जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। जिंदगी में कोई भी आदत अगर समय रहते ना बदली तो वो विनाश की ओर ले जाती है। कभी कभी लोग खुद को दूसरों के सामने बेहतर दिखाने के लिए सच में वही होते हैं जैसा दिखते हैं। दिल से अगर समझने की कोशिश की जाए तो खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, लेकिन जो नहीं समझते वे जवाब का भी मजाक बना देते हैं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि किसी और के बनाए रास्ते से सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सभी लोग मरते हैं, लेकिन सभी लोग सच में जीते नहीं हैं। पुराने साल का बीतना और नए साल का आना हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो साथ चल रहे हैं एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए हर पल खुश रहो। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिसके मन का भाव सच्चा होता है वो हमेशा साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब हमें अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वही हमारे पास नहीं होते। चाय की तरह हमारा चरित्र भी कभी नहीं गिरता, वो बस कभी कभी दागों से सने होते हैं। बुद्धिमान इंसान का अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जीवन में असली ताकत विनम्रता में होती है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस उनको समझने और स्वीकार करने में समय लगता है। हम अक्सर इस दुनिया में दूसरों की गलतियों को देखकर उन पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का एहसास करना सबसे कठिन काम होता है। असल में जब किसी के साथ हमारा मतलब खत्म होता है तो वही व्यक्ति हमें बुरा लगने लगता है। जीवन में कोई मुकाम बिना कठिनाई के नहीं आता। वही इंसान सच्चा है जो चट्टानों से टकराकर भी अपनी राह नहीं बदलता। इस दुनिया में जो दिखावे का हिस्सा बनता है वो कभी भी असली सुख नहीं पाता। दूसरों से उम्मीद रखना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका रास्ता सही होता है वो अंततः दूसरों के दिलों में एक खास जगह बना लेते हैं। कभी भी अपने रास्ते से भटकिए मत, क्योंकि अंत में वही लोग याद किए जाते हैं। जेपम काजे व्यायाम, क्या जिनका उद्देश्य और कर्म सही होते हैं। भीड़ में खड़े रहना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। इस कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। याद रखना, उस एक ईश्वर के अलावा तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा। जिसके साथ तुम हंस सकते हो उसके साथ पूरा दिन बिताया जा सकता है, लेकिन जिसके सामने तुम रो सकते हो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश है लेकिन ऑनलाइन शोर मचाता है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लो कि जीना आ गया है। सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं आने देते। उन्हें पाने के लिए हर कोशिश करो और अपने कर्मों से अपनी तकदीर लिखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तब सफल होती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो। रोना तो ये दुनिया तुम्हें सिखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उसी दिन से वो व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करने की क्षमता रखता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी नहीं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों से टूट जाएं। जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ लोग जरूरतों के हिसाब से नकाब बदलते हैं। अपने गुनाह छिपाकर हर कोई जमाने को खराब बताता है। गलत औजार से स्क्रू नहीं खुलता, तो गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता कैसे मिलेगी। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता। खास वही लोग होते हैं जो वक्त पर तुम्हें वक्त देते हैं। मजाक और पैसे को सोच समझकर उड़ाओ,
क्योंकि दोनों ही रिश्ते और सम्मान को प्रभावित करते हैं। तारीफ करने का क्या मतलब जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो लोग हर जगह जबरदस्ती खुद को एडजस्ट करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के लिए जीने से बेहतर है कि तुम खुद के लिए जिया करो। किसी से दिल लगाओ तो ये हिम्मत भी रखना कि जुदा होने पर टूटोगे नहीं। याद रखना, जिंदगी में तकदीर के साथ सौदे नहीं होते। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। अपने आप पर भरोसा करो और हर चुनौती का डट कर सामना करो। ये सच है कि तुम्हें समझने वाले कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा सच गलत है। जब तक तुम्हारा दिल साफ है तब तक तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो। अहमियत कभी कम नहीं होती, लेकिन गलत रास्तों पर चलने से सही मंजिल नहीं मिलती। जैसे एक छोटा सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही गलत कर्मों से आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। जो लोग तुम्हें गलत समझकर छोड़ जाते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हें सही दिशा में समझाते हुए साथ देते हैं वे अनमोल है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो जवाब वक्त देता है वो न केवल सटीक होता है बल्कि तुम्हें गहराई से समझ भी देता है। हर बात को दिल से मत लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा दिल टूटेगा। बेहतर है कि लोगों को उनकी असलियत के साथ स्वीकार करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। दो भ्रमों से हमेशा बचो। पहला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और दूसरा, सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों ही भ्रम तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। अगर कभी जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो याद रखना कि जो खो गया है वो तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं था, और जो तुम्हारे पास है वो अनमोल है। जो नहीं है वो ख्वाब है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी हकीकत है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है। हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और अच्छाई के साथ डटे रहो। यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण। मित्रांनो, आपण सर्वजण आपल्या प्रिय माधवाचे भक्तीने ध्यान करूया। हे गोविंदा, आज ही कथा पूर्ण एकाग्रतेने आणि